पहले से जैसे दीप्ति सिविल इंजीनियर है तो इसको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, समझ रहे हैं। जो नहीं है उनको भी समझ में आएगा। और जरूरत था कि हमारे जो ये कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ना 4-5 साल पढ़ाते हैं तो 5-6 महीने वास्तु का भी एक रख लेना चाहिए, समझ गए ना। उसके सिलेबस में ही ऐड कर देते तो शायद सभी बच्चे पढ़ लेते, लेकिन इसका किसी ने आग्रह भी नहीं किया और हम लोग अंग्रेजों से मुक्त हुए थे तो इसका जरूरत नहीं समझे। और उस समय यदि कर लिए होते तो आज हम बहुत आगे चले गए होते। अब आज करने जाएंगे तो बहुत विरोध भी होगा, तो अब बहुत मजबूरियां हो गई हैं। यदि हम कहें कि मेडिकल के क्षेत्र में ज्योतिष को ऐड कर लेना चाहिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वास्तु को ऐड कर लेना चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल हो या सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग में क्या वास्तुविद की जरूरत है? तो है। सबको पता है कि रेल का एक डब्बा भी बना तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का ध्यान रखा गया, उसमें कितने पैसेंजर आराम से बैठ के सांस ले सकते हैं, उसके हिसाब से वो बनाया गया और उसी के हिसाब से खिड़की दरवाजे दिए गए। तो अब कहेंगे कि अब ये ट्रेन का डब्बा जो बना रहा है, क्या वहां वास्तुविद की जरूरत नहीं है? होना चाहिए। आप किसी भी तरह के पानी के टंकी का निर्माण करते हैं तो क्या वहां वास्तुविद की जरूरत नहीं है? तो बैलेंस कौन बताएगा? ठीक है। अगर आप बहुत बड़ा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं तो उसमें कौन सा इक्विपमेंट किस दिशा में हो और कितने हाइट पर उसका निर्माण कराया जाए, ये सारा काम वास्तुविद का है। तो आप समझ सकते हैं कि हर फील्ड में जरूरत है। आप एक रॉकेट बनाते हो या अंतरिक्ष यान बनाते हो, ध्यान वही सारी बातों का रखते हैं जो वास्तुविद को रखना चाहिए होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ हमको हर क्षेत्र में जो टेक्निकल चीज है, जो इंजीनियरिंग का काम है, वहाँ वास्तु की पढ़ाई होनी चाहिए थी। और जहाँ चिकित्सा विज्ञान की बात होती है वहाँ ज्योतिष की पढ़ाई जरूरी थी। आप लोगों के माध्यम से प्रयास करेंगे, आप लोग हमेशा बोलते रहेंगे तो कभी न कभी सरकार के कानों में बात जाए। हो सकता है 100 वर्ष बाद ही अमल हो, लेकिन जिस दिन अमल होगा उस दिन बहुत कारगर होगा। तो हमने आपको पहले बताया कि जो प्रवर्तक बताए गए हैं ज्योतिष के, वही वास्तु के भी प्रवर्तक बताए गए। और यही एक मेरे उत्साह का कारण था कि क्यों ना मैं वास्तु भी सीख लूं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जितने प्रवर्तक रहे सबने वास्तु सीखा तो हम भी सीख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे मन में ये वास्तु को पढ़ने का जो है सो इच्छा जागी और तब पढ़ना शुरू किया जब हम इसके प्रवर्तक को जाने। अब इसके विषय में मत्स्य पुराण, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को जो ज्ञान प्राप्त है वो सब वेद और पुराण से आता है। और अब हम वास्तु पढ़ने जाएं तो हमारे जितने पीछे प्रवर्तक रहे हैं अगर उनका एक बार नाम भी ले लें तो लगता है कि बड़ा अच्छा होगा, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है ना कि माता पिता को प्रणाम करके कार्य करना चाहिए, बड़ों का आशीष लेकर के कार्य करना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेकर के कार्य करना चाहिए। तो हमारे लिए तो वही 18 प्रवर्तक हमारे गुरु हैं, ठीक है ना। उन्होंने ही तो परमपिता परमेश्वर से वो ज्ञान लेकर के हम तक पहुंचाया है, तो उनका नाम लेना जरूरी है। अब आप लोग कभी वास्तु का उम्र न पूछें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे वेद का जितना उम्र है उतना ही वैदिक परंपराओं का भी उम्र है।
उतने ही वैदिक ऋचाओं का उम्र है, और ये आदि से लेकर के अंत तक रहता है। युग समाप्त हो जाते हैं, दूसरे युग का प्रारंभ होता है और फिर वहां से ये प्रारंभ हो जाता है। तो हम इतना ही कहेंगे, युग युगांतर से हमारा ये वेद चलता आ रहा है, जिसमें हम ज्योतिष और वास्तु जैसे शिक्षा को भी ग्रहण करते हैं। और ज्योतिष वास्तु के अलावा और भी, अर्थात कुल 60 प्रकार के शिक्षाओं की बात हमारे वेदों में आता है। तो प्रवर्तक कौन कौन रहे ये भी आप जान जाएंगे, और उनके नाम को भी हम लोग ले लेंगे। तो मत्स्य पुराण में जो वर्णित है, कहते हैं भृगुरत्रि वशिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा। अब समझ गए, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ और विश्वकर्मा। नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्ष पुरंदर। कहते हैं नारद, नग्नजित, शंकर और पुरंदर इंद्र, ब्रह्मा कुमारो नंदीसह सौनको गर्ग एव च। तो ब्रह्मा कुमार एक अलग प्रवर्तक रहे, नंदीश्वर, सौनक, गर्ग। उसके बाद कहता है वासुदेवो अनिरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति। भगवान वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति। कहते हैं अष्टादशैते विख्याता वास्तु शास्त्रोपदेशका। ये जो 18 हैं, ये हमारे वास्तु शास्त्र के उपदेशक रहे, अर्थात वास्तु शास्त्र को हम तक पहुंचाने में इनका बहुत हाथ है। इसमें कुछ एक नाम जो हैं, जो 18 प्रवर्तक हम लोग ज्योतिष के लिए पढ़ते हैं, उसमें ऊपर नीचे है, लेकिन सभी नाम, अन्य सभी नाम जो ज्योतिष के प्रवर्तक हैं वो यहाँ भी प्रवर्तक हैं। तो हम लोग समझ ही गए। विश्वकर्मा का नाम जो आया, तो कहा गया कि विश्वकर्मा से पूर्व सिर्फ वास्तु के विषय में ज्ञान दिया जाता था, और जब विश्वकर्मा आए तब वो निर्माण भी प्रारंभ हो। आप लोग अपने आसपास में सुनते होंगे कि स्वयं विश्वकर्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, सुनते हैं ना। शंकर जी ने आदेश दिया विश्वकर्मा को, तो मंदिर का निर्माण करवा दिया। शंकर जी ने आदेश दिया विश्वकर्मा को, सोने की लंका बनवा दी। ऐसा हम लोग सुनते हैं, अपने कहानी कथाओं में सुनते हैं। तो अर्थात प्रथम शिल्पी या प्रथम इंजीनियर के रूप में हम लोग विश्वकर्मा को जानते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में विश्वकर्मा प्रकाश के नाम से जो पुस्तक है, उसमें बहुत कुछ संचित किया गया है, तो वो हम सबों के लिए उपयोगी है। अब विश्वकर्मा पूजा होता है, अलग अलग जगह, अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है, उसकी चर्चा कभी करेंगे। और ब्रह्मा जी आए यहाँ पे, आप लोग ने देखा, ब्रह्मा वासुदेवो, अर्थात विष्णु भी आ गए और शंकर भी आ गए, क्योंकि बिना इन तीनों के तो कोई कार्य होना नहीं है। समझ गए ना। तो ये भी प्रवर्तक कहलाए। आप सभी जानते हैं नारद क्यों आते हैं बीच में, हर जगह नारद जी क्यों पहुंचते हैं। ये है ना कि यहाँ भी नारद का नाम है। तो नारद जी इसलिए पहुंचते हैं कि उनको मन की गति से चलने का आशीर्वाद प्राप्त है। मतलब हमारे इसमें 2 लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, और भी लोग होंगे जो मन की गति से चल सकते थे। पहला तो नारद जी, और दूसरे नाम पे आता है, आजकल ब्राह्मण लोग बहुत नाम लेते हैं उसका, शर्मा जी को शायद पता होगा, सोचते हैं कि हम भी उसी के जनक हैं। बताएं शर्मा जी। सर अभी ध्यान आ रहा था, मैं बोलने वाला था, लेकिन वो फोटो पे रुका हुआ है जी। तो दूसरे शर्मा जी के पास चलते हैं, जीके शर्मा जी बताएंगे।
सर हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैं इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा है। मुझे परशुराम सर रुक जाइए, यूपी में बहुत ज्ञान है, पंकज बहुत तिवारी बताएंगे। बहुत ज्यादा यूज होता है जी, डेली यूज होता है वो वर्ड। न पंकज जी बताएंगे। कोई आइडिया नहीं गुरु जी। सर सबको आइडिया है। फरसा कौन रखते हैं? परशुराम। परशुराम। वेलकम सलाका। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सॉरी, गुड इवनिंग हाँ सर। ठीक है, चलेगा, तुम जहाँ हो वहाँ मॉर्निंग ही है तो क्या करो, ठीक है ना। तो परशुराम समझ रहे हैं ना, परशुराम भी मन की गति से चलते थे, समझ गए ना। उनको जहां भी दिक्कत हुआ वो वहां से तुरंत पहुंच जाते थे। तो चूंकि परशुराम जी ने संन्यास ले लिया था कि अब नहीं, बहुत हो गया, क्षत्रियों का संहार करते करते बूढ़े हो गए थे। आखिरी बार रामचंद्र जी के विवाह समारोह में दिखे थे, ठीक है ना। उसके बाद उनकी चर्चा नहीं आई। लक्ष्मण जी को बोलते थे कि अब तुम क्या बात करते हो, अपने पिताजी से पूछो मैं कौन हूं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों में परंपरा चल गई है, समझ रहे हैं ना। हमसे क्या बात करते हो, अपने बाप से पूछो। ये सब कहाँ से आया है? सब वेद पुराण से ही आया है, चाहे अच्छी बातें हों या बुरी बातें हों। क्रोध में क्या बोला चला जाता है, ये भी वेद पुराण में जाकर के समझिए। तो अच्छा चीज है कि हम लोग अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छे विषय को पढ़ रहे हैं। तो मन की गति से दो लोग चलते थे, एक परशुराम थे। अब देखिए, एक हिंसक प्रवृत्ति के थे और दूसरे अहिंसक प्रवृत्ति के थे। हिंसक प्रवृत्ति के कौन थे? तो परशुराम थे। उन्होंने 16 बार क्षत्रियों का क्षत्रिय विहीन कर दिया था पृथ्वी को। और वर्तमान समय में क्षत्रिय ही सबसे ज्यादा ब्राह्मण को पूजते हैं। अगर लिटरली जातिवाद में अगर चले जाएं थोड़े देर के लिए, तो सबसे ज्यादा क्षत्रिय ब्राह्मण को पूजते हैं। पता नहीं आज भी वो डर बैठा हुआ है उनके मन में क्या। समझ रहे हैं ना। तो हो सकता है कि ये हो, लेकिन हमने देखा है, हमारे बहुत सारे मित्र क्षत्रिय होते हैं, तो कभी कभी मजाक में बोल भी देते हैं कि भाई आप लोग तो इसलिए इज्जत करते हो कि डर है कि फिर कहीं कोई परशुराम ना आ जाए और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन न कर दे, ठीक है। लेकिन नहीं, चलिए। तो वो भी मन की गति से चलते थे, और हम आगे और भी बताएंगे। तो नारद जी बहुत ही सतोगुणी व्यक्ति थे, और वो नारायण के भक्त थे। और उनको ये पता था कि ये ब्रह्मा जी और शंकर जी जो है ना, ये दोनों जो आदेश देते हैं वो इनका आदेश नहीं है, वो उन्हीं का आदेश है। इसीलिए वो सारी बातें मान लेते थे, ब्रह्मा जी के भी और शंकर जी के। नारद पुत्र किसके थे? ब्रह्मा जी के, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन बात शंकर की भी मानते थे, और उनके आराध्य जो हैं वो नारायण थे। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा में नहीं चलेंगे आज, थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देते हैं, जानकारी होना चाहिए। तो ये ज्योतिष, वास्तु या वेद, ये जो परंपरा चली, तो शंकर जी ने वो क्या नाम कहते हैं, विष्णु जी ने आदेश दिया कि भाई सृष्टि चलना चाहिए। तो तीनों मिलके बोले चला लेते हैं, क्या दिक्कत है। अभी भी 3 लोग हैं जो चला रहे हैं। 2 को आप जानते हैं, 1 को नहीं जानते हैं, समझ रहे हैं ना। 2 को जानते हैं ना, वो सफेद दाढ़ी और काला दाढ़ी की चर्चा होती थी। शर्मा जी आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। जी सर। मोदी जी और शाह जी, समझ गए। अच्छा जी, ये शंकर और ब्रह्मा है, विष्णु तो कोई और है, समझ गए ना। तो 3 आदमी आज भी चला रहा है। इसीलिए समझिए कि जो भी चले, लेकिन हम अब तीसरे आदमी का नाम ढूंढिएगा आप लोग, वो तीसरा कौन है। यदि याद आ जाए अभी तो बता सकते हैं, ठीक है।